कहानी स्टार्ट होती है पोली से। पोली बिल्कुल ही डर जाती है जब एक बूढ़ी औरत उसके घर आ गई और उसके हाथों में एक काला बॉक्स और एक सैंड टाइमर दे गई। औरत ने कहा कि अब पोली मरने वाली है। उसने माफी मांगी पर बोला कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे भी अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऐसा ही करना पड़ा था। अब यही कर्ज पोली को मिल गया था। पोली बहुत घबरा गई और उस औरत से कहा कि ये बॉक्स ले जाओ यहाँ से। उसने सोचा था कि पुलिस को बुला ले और बूढ़ी औरत ने उसे वार्न किया था कि इस कर्ज के बारे में किसी से बात मत करना वरना हालत और खराब हो जाएगी। पोली ने अपनी माँ को फोन किया और पूरा वायदा बताया, लेकिन बाद में पता चला कि फोन पर जो थी वो उसकी माँ नहीं थी बल्कि वो बूढ़ी भूत थी जो अब उसके साथ जुड़ चुके थे। अब बॉक्स उसके पास ही रहने था और उसे एक गेम खेलनी थी। गेम के नियम थे बॉक्स में 3 चीजें डालनी है। एक चीज जो नफरत करती है, एक चीज जो उससे जरूरत है और एक चीज जो वो प्यार करती है। पोली ने पहले एक सिगरेट पैक बॉक्स में डाल दिया पर बॉक्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया। सब लोग चाहते थे कि वो स्मोकिंग छोड़े, लेकिन असल में पोली खुद सिगरेट से नफरत नहीं करती थी, सिर्फ छोड़ना चाहती थी। भूत ने उसे समझा दिया अगर वो अपने दिल से सच नहीं बोली तो उसका वक्त खत्म हो जाएगा, मतलब उसकी मौत हो जाएगी। बॉक्स या भूत उसे हर कदम पर गाइड करते रहते हैं जैसे वो चाहते थे कि पोली सही चीजें डाले। फिर पोली को एक चाबी याद आई जो उसने अपने ड्राइवर में रखी थी। उस ड्राइवर में उसके पापा की तस्वीर और उनके क्रॉस रखा था। उसके पापा कैंसर से मर गए थे और उस दिन के बाद पोली को खुद से नफरत हो गई थी। उसने सोचा कि खुद एक अच्छे आदमी को भी नहीं बचा पाई। जब उसने वो क्रॉस बॉक्स में डाला, बॉक्स ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। बॉक्स जिसे पोली को उसके अंदर के दर्द और डर सामने ला रहा था। शायद उसने कभी खुद को पूरा रोकर दुख महसूस नहीं करने दिया। धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत की तरह पोली को भी अपना पैर और उंगली काट कर बॉक्स को कुछ जरूरी चीजें देनी पड़ी ताकि सैंड टाइमर रुक जाए। अब बड़ी बात थी जो चीज वो प्यार करती है। पोली समझ गई कि भूत उसे अपनी भांजी एली को छुड़वा देने के लिए कह रहा है। वो रो पड़ी, बॉक्स से गुहार लगाई कि एली को बख्श दो। तब भूत ने उसे दिखाया कि एली और उसकी माँ लियाना मर गई हैं, जैसे उसके गेम फेल होने की वजह से हुआ हो। पर थोड़ी देर बाद पोली अपनी बहन के घर जाएगी, ये देखो कि जिंदा है या नहीं। वो सुकून में आई पर समझा कि ये दुख खत्म हुआ। भूत अभी भी उसके दिमाग में और नजर पर कब्जा रखे हुए है। पोली ने एली के बालों का एक टुकड़ा बॉक्स में डाल दिया। बॉक्स ने ले लिया पर सैंड टाइमर नहीं रोका। उसने अपना खून भी दिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस खतरनाक खेल ने पोली को मजबूर किया कि वो सोचने उसके लिए असली लोग कौन इम्पोर्टेंट है। चाहे उसने अपने आप से नफरत थी, चाहे मरने के ख्याल आए हों, पर उसने समझा कि वो अपने लिए कितनी दूर जा सकती है। आखिर में पोली ने फैसला किया कि वो अपने आप को नहीं देगी, चाहे खुद को दर्द देना पड़े। उसने अपने दुख और दर्द का सामना किया और यही उसका असली टेस्ट था। पोली को एक वक्त पर समझ आ गया कि शायद वो बुरे भूत चाहते हैं कि ये बॉक्स आगे किसी को मिल जाए, जैसे पहले उस बूढ़ी औरत ने उसे दिया था। इसलिए उसने भी एक रैंडम घर के दरवाजे पर नॉक किया। दरवाजा एक यंग लड़की तारा ने खोला। तारा थोड़ा घबरा गई, एक अनजान औरत को घर के अंदर कैसे आने दे, पर पोली ने बहुत इंसिस्ट किया। उसके अंदर गिल्ट भी था, लेकिन उसे लगता था कि उसके पास कोई चॉइस नहीं। उसे लगता था कि अगर वो ये बॉक्स पास कर देगी तो सैंड टाइमर रुक जाएगा और वो अपना प्यार लोगों को बचा लेगी। उसने तारा को सब कुछ समझाया पर तारा शौक में आ गई और उसने निकलने को कहा। पोली ने मना कर दिया। वो चिल्ला गई, लेकिन जब वो घर पहुंची तो उसने देखा वो बॉक्स वापस उसके घर में था। बॉक्स ने उसे नहीं छोड़ा था।
अब उसे समझ आ गया था कि वो बूढ़ी औरत भी इस कर्ज से बच नहीं पाई थी। बॉक्स ने उन दोनों को धोखा दिया था। ये एक झूठ था कि बॉक्स पास करने से क्रॉस खत्म हो जाएगा। रे टाइमर चालू थी और उन दोनों का वक्त खत्म हो रहा था। बूढ़ी औरत ने अपनी आंख खो दी थी और वो बहुत मुश्किल से दूर से गुजरी। उसने शायद सोचा कि अगर वो पैली को मार दे तो गेम रुक जाएगा, लेकिन पॉली ने उसे रोक दिया और लड़ाई में वो बूढ़ी औरत मर गई। मरने से पहले उसने बताया कि वो बॉक्स अपने शिकार खुद चुनता है। उसने पॉली को रैंडमली नहीं चुना, बॉक्स ने उसे गाइड किया था, जैसे बॉक्स ने पॉली को तारा के घर तक भेजा था। ये बॉक्स टूटे हुए लोगों को ढूंढता था जिनके अंदर दर्द, गिल्ट और कमजोरी होती है। उन्हें उनके अपने दुख और गलतियों का सामना करना पड़ता था। औरत मर गई और मरने से पहले उसने पॉली को शुक्रिया अदा किया। शायद वो खुद से अपनी जान लेने की हिम्मत नहीं कर पाई थी और उसे पहले ही जानती थी कि ये दिन जरूर आएगा। उसके लिए मर जाना बेहतर था, बजाय हमेशा से उस बुरे चक्कर में फंसे रहना। सैंड टाइमर नहीं रुका, लेकिन पॉली ने एक फैसला कर लिया। अब वो शैतान के इस खेल में नहीं चलेगी। और हैरानी की बात यह है कि उसी वक्त खत्म होने के बावजूद वो जिंदा थी। पॉली ने समझा कि कर्ज से बचने का एक ही रास्ता है, अपने दिमाग और दिल का कंट्रोल खुद रखना और बुराई के आगे झुकना नहीं। ये बॉक्स असल में टेस्ट करता था कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए कितनी हद तक बुरा हो सकता है। स्टोरी के एंड में पता चलता है कि लियाना और एली दोनों जिंदा है। जब तक पॉली शैतान के गेम में फंसी हुई थी, तब तक उसे दिखाया जा रहा था कि उसके अपने लोग मर चुके हैं और उसकी गलती है। पर जैसे ही उसने गेम खेलना छोड़ दिया और अपने आप को दर्द देने से मना कर दिया, सब कुछ रुक गया। उसका दिमाग और दिल में इस कर्ज से आजाद हो गई। जब पॉली लियाना के घर पहुंची तो घर थोड़ा बिखरा हुआ था, मतलब कुछ चीजें हकीकत भी और कुछ सपना। वो लियाना और एली को देखकर रो पड़ी। जिंदा देखकर उसके दिल से बोझ उतर गया। उसने अपने पड़ोसियों को भी देखा जो कचरा निकाल रही थी, जबकि उसे लगता था कि उसने कल रात उसे छुरी मार दी थी। अब पॉली समझ गई कि वो शायद एक अल्टरनेट दुनिया में फंसी हुई थी, जहाँ सच और झूठ मिक्स हो गया था। उसके चेहरे पर निशान और उसकी कटी हुई उंगली और पैर सब देखते थे कि उसने जो दर्द सहा वो सब असल था या कोई सपना। ये सब कुछ उसके साथ हुआ था, लेकिन इस पूरी खौफनाक एक्सपीरियंस ने उसे एक बात समझा दी। जिंदगी चाहे इम्पोर्टेंट हो, लेकिन जो लोग हमसे प्यार करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। पॉली ने दर्द से निकलकर जिंदगी और अपनों की अहमियत समझी। स्टोरी के एंड में पता चलता है कि तारा के पास अब वो बॉक्स था। बुरे भूत उससे कह रहे थे कि किसी पर भी भरोसा मत करना, खास तौर पर पॉली पर। उन्होंने तारा के दिमाग में ये भर दिया था कि पॉली उसे धोखा देगी, जैसे पहले दिया था। इसलिए तारा ने फैसला किया कि वो सब अकेली हैंडल करेगी। पर उसका हाल बुरा था। उसने अपने पेरेंट की बलि दे दी थी, अपनी ही फिंगर्स काट दी थी। फिर भी बॉक्स उसे कुछ और मांग रहा था, कुछ जो वो चाहती थी। हम नहीं देख पाते कि उसने बॉक्स में क्या डाला, लेकिन इतनी समझ आ जाती है कि इस कर्ज का कोई एंड नहीं था। चाहे कुछ भी कर लो, मर जाओ या फिर किसी को मार दो या बस वेट करो और खुद मरने का इंतजार करो। विजन्स का एंड ये बताता है कि शैतान का खेल खत्म नहीं होता। ये बॉक्स टूटे हुए लोगों को टारगेट करता है जिन्होंने अपने दुख और गिल्ट से लड़ना नहीं आता। गेम उनके पेशेंस और लिमिट टेस्ट करता है और अक्सर लोग हार जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।